Hello students, this is Priyanka Keshwani and this is the lecture for the B Farm third year for unit 3rd, and in your syllabus it has been given general production and consideration about the immunological product or products that are related to immunity. ओके आपको ये जानना है कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. पहले आप बेसिक समझ लीजिए. इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है. पहला क्या है? वैक्सीन. वैक्सीन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और सोल्यूशन ऑफ एन इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस और कंपाउंड दैट इज इंटेंडेड टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. आपको इम्यूनिटी के बारे में जब पढ़ाया था तो आपको इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था. तो वैक्सीन्स एक ऐसे सस्पेंशन या सॉल्यूशन फॉर्म में होती है. किस चीज की होती है? इम्यूनोजेनिक सब्सटेंसेस के लिए. सॉरी, इम्यूनोजेनिक सब्सटेंसेस का एक सॉल्यूशन या सस्पेंशन फॉर्म होता है जिसको दिया जाता है विच आर यूज्ड टू इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी. ओके अब हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन्स. लाइव वैक्सीन्स आर मेड यूजिंग वाइल्ड वायरसेस और बैक्टीरिया दैट हैव बीन एटेन्यूटेड और वीकेंड बिफोर बीइंग इंक्लूडेड इन द वैक्सीन्स. ये ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिनको जो लाइव तो होती हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया लाइव होते हैं, लेकिन उन्हें एटेन्यूट किया जाता है, मतलब वीक किया जाता है. ओके नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स जो है रोटा वायरस, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंड इज द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स और किल्ड वैक्सीन्स. ठीक है. अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो है, inactivated vaccines are made using wild virus or bacteria that have been grown in a culture medium and inactivated before being included in a vaccine. मतलब ऐसे वायरस और बैक्टीरिया को लेके बनाया जाता है जिनको पहले से ही एक मीडियम में कल्चर करके उसे इनएक्टिवेट कर लिया जाता है. ठीक है. सो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो वैक्सीन्स. ये सारे आपके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हो गए. ओके नेक्स्ट वन इज द टॉक्साइड वैक्सीन. टॉक्साइड क्या होते हैं? टेटनस, डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स. ठीक है. ये जो वेरियस टॉक्सिन्स होते हैं बैक्टीरियाज के, उनको क्या किया जाता है? उसके टॉक्साइड वैक्सीन बनाने में लिया जाता है, यूज किया जाता है. मतलब बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को यूज किया जा रहा है या पैथोजन के टॉक्सिन्स को यूज किया जा रहा है. ठीक है. वैक्सीन बनाने के लिए उसको टॉक्साइड वैक्सीन बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल क्या है? टेटनस, डिप्थेरिया. नेक्स्ट इज द पॉलीसैकेराइड वैक्सीन. पॉलीसैकेराइड वैक्सीन क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर. These polysaccharide molecules are taken from outside layer of encapsulated bacteria such as Streptococcus pneumonia, serotype for use in the Pneumovax 23 special group schedule vaccine. मतलब जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसकी जो आउटर साइड की लेयर है पॉलीसैकेराइड्स वाली, उसको निकाल के उससे वैक्सीन बनाई जाती है. इसका एग्जाम्पल क्या है? निमोनिया वैक्सीन जो बनाई जाती है. ओके नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेट वैक्सीन. कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है? कॉन्जुगेट वैक्सीन्स यूजेस पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एंड आर टेकन फ्रॉम द आउटसाइड लेयर ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड जॉइन द मॉलिक्यूल्स टू कैरियर प्रोटीन्स. मतलब जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन हमने बना ली है उसको किसी कैरियर प्रोटीन में ज्वाइन करा के फिर जो वैक्सीन बनती है दैट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन. नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक कैरियर प्रोटीन के साथ अगर किसी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन को जोड़ के बनाते हैं दैट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन्स. नेक्स्ट इज द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. द जीन सेगमेंट फॉर अ प्रोटीन from the disease causing organism that is known to stimulate a protective immune response is inserted into the gene of another cell such as yeast cell. When the cell replicates it has the same shape as the protein of interest. क्या किया जाता है? किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का जिसका मुझे वैक्सीन बनाना है या हमें वैक्सीन बनाना है, उसका पर्टिकुलर जीन सेगमेंट ले लिया.
ठीक है, जो वही जीन सेगमेंट लिया जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे या स्टिमुलेट कर दे, उसको इंसर्ट किया दूसरे सेल में, जैसे कि ये सेल में, वहां पे रिप्लिकेट किया, ठीक है, फिर सेम प्रोटीन को हमने आइसोलेट किया, उससे जो वैक्सीन बनाई हमने वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हो गई। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ही पहले से हमने बता रखा है कि कोई भी चीज चेंज करके या मॉडिफाई करके अपने यूज में ले आना, रिकॉम्बिनेशन करके, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का कई जगह यूज होता है, ठीक है, नई नई बीमारियों में भी यूज होता है। अभी ये हो गए वैक्सीन की बात। दूसरे जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं वो है इन वाइवो डायग्नोस्टिक। इन वाइवो डायग्नोस्टिक क्या होते हैं? दे आर यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट एन इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स लाइक प्रीवियस एक्सपोजर टू पैथोजन। These are helpful in the diagnosis of disease, example tuberculin and myelin। ये कुछ डायग्नोस्टिक इस तरीके की होते हैं कि अगर प्रीवियस एक्सपोजर पैथोजन का हो गया है तो दोबारा जब अगर होता है तो वो उस डिजीज को तुरंत पहचान लेते हैं। वो तो इन वाइवो डायग्नोस्टिक्स भी कुछ इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है आपका इम्यून सेरा। इम्यून सेरा कैसे बनाते हैं? टू प्रिपेयर एन इम्यून सेरा, हॉर्सेस और अदर एनिमल्स आर इंजेक्टेड विद अ सीक्वेंस ऑफ spaced doses of an antigen until a trial blood sample shows that injections have induced a high titer of antibody to the injected antigen। इम्यून सेरा कैसे बनाते हैं? क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए किसी एनिमल्स में या फिर हॉर्सेस में एक सीक्वेंस में हम एंटीजन डोज देते रहते हैं, ठीक है, और वो डोज तब तक देते रहते हैं जब तक हमें उसके अगेंस्ट उनके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज ना मिल जाए। ओके, एन एडजुवेंट मे बी यूज्ड इफ रिक्वायर्ड। द एनिमल मस्ट बी इन गुड हेल्थ, फ्री ऑफ इन्फेक्शंस एंड फ्रॉम सोर्सेज फ्री ऑफ टीएससी एंड केप्ड अंडर वेटरनरी सुपरविजन। ये सारे कंडीशंस हैं जो इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है आपका ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। फिर आई इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात, मतलब ये एंटीबॉडीज की बात आ गई, ठीक है। दे आर डिराइव फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ डोनेटेड ब्लड and from plasma obtained by plasmapheresis process. Specific immunoglobulins with a high titer of particular antibody are usually prepared from smaller pools of plasma obtained from individuals who have suffered recent infection। मतलब ये प्लाज्मा से निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है एंटीबॉडीज, ठीक है, जो डोनेटेड ब्लड होता है उनके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को हम निकाल लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ये उससे भी, उनके प्लाज्मा से भी निकलता है जो इंडिविजुअल्स किसी रिसेंट इन्फेक्शन से अगर सफर्ड है, डिजीज्ड है, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी उसमें बन रहा होगा, ठीक है। एंटीबॉडी जब बन रहा है तो उसको रिमूव, और जो एंटीबॉडी बन रहा है वो उसी डिजीज के अगेंस्ट बन रहा है ना जिससे वो सफर्ड है, ठीक है, तो उस एंटीबॉडी को आइसोलेट कर लेते हैं उनके प्लाज्मा से, ठीक है। अभी जो हम लोग कोविड-19 का देख रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी, तो वो क्या है? वो सिर्फ यही है कि जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, रिकवर कर गए हैं इस डिजीज से, तो उनका प्लाज्मा निकाल के उसके अगेंस्ट जो एंटीजन, उस एंटीबॉडी उसमें बनी हुई है, उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं। उन्हें आइसोलेट करके उसको प्लाज्मा थेरेपी का नाम दे के दूसरे पेशेंट में डाल के उसका इफेक्ट देखा जा रहा है। अभी बीच में आया था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, वो यही है। ओके, next one is the monoclonal antibodies। ये आपको हिब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में मैंने बताया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप के बी सेल से एक ही तरीके की एंटीबॉडीज को बनाना जिसकी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करने की हो और वो उसके पास एक मतलब एक तो स्पेसिफिसिटी हो अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, और इसका एक और है कि इसको एक साथ लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर लेना, ठीक है। तो आपको जो ये इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, इसको किसके थ्रू बनाया जाता है? हिब्रिडोमा के थ्रू।
हिब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। आपको अच्छा अभी हिब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, काइंडली गो थ्रू इट। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बैक्टीरियल वैक्सीन्स के बारे में बताएंगे। ओके, कैसे बनती हैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स, कौन कौन सी होती है बैक्टीरियल वैक्सीन्स, और जनरल प्रोडक्शन उनका किस किस बैक्टीरिया को यूज करके फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज बनाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू क्लास।